IMF ने PIA की निजकारी के लिए सेल्स टैक्स छूट और इक्विटी लॉसेस खत्म करने का मुतालबा मान लिया। ज़राए का कहना है खरीदार को तमाम रूट्स के लिए तैयारे खरीदने या लीज पर लेने के लिए सेल्स टैक्स पर छूट होगी। सेल्स टैक्स छूट और नुकसानात खत्म होने से बिडिंग 350 अरब रुपए तक जा सकती है। PIA का 660 अरब रुपए कर्ज हुकूमत ने होल्डिंग कंपनी में स्टॉक कर दिया। लीबिया से गैर कानूनी तौर पर जाने वाली तारकीन वतन की 5 कश्तियों में पाकिस्तानी थे। जो कश्ती शगाफ पड़ने के बाद डूबी उसमें 80 पाकिस्तानी थे। यूनान में पाकिस्तानी सफीर आमिर आफ्ताब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा दर्जनों पाकिस्तानी ताहाल लापता हैं, जिनमें से बड़ी तादाद कम उम्र बच्चों की है। 3 मुख्तलिफ कश्तियों में सवार 47 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया गया। कश्ती हादसा गुंजाइश से ज्यादा मुसाफिर सवार होने की वजह से पेश आया। कश्ती हादसे में बच जाने वाले हारून असकर का व्हाट्सएप पैगाम एआवाई न्यूज को मिल गया, जिसके मुताबिक यूनान में 5 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। कश्ती में फालिया के नवाही गांव के 10 अफराद सवार थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रियाद में सऊदी हम मनसब से मुलाकात, सिक्योरिटी ताउन और इंसदादे मनशियात के हवाले से ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा सऊदी अरब ने हर मुश्किल में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। सऊदी अरब की विजनरी क़यादत और आवाम के लिए नेक ख्वाहिशात रखते हैं। मुलाकात में सऊदी नायब वज़ीर दाखिला पाकिस्तान के सफ़ीर अहमद फारूक भी मौजूद थे। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का दूसरा रोज। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मुहिम में शरीक। सक्खर में घर के दरवाजे पर दस्तक देकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए। वालिदैन से कहा पोलियो से बचाव के कतरे बच्चे के सेहतमंद मुस्तकबिल को यकीनी बनाते हैं। हमने पोलियो का खात्मा करके दुनिया के शाना बशाना चलने का अहद किया है। वजीराबाद के सेशन कोर्ट से चोरी और डकैती के 2 मुल्जिमान हथकड़ियों समेत पुलिस की हिरासत से फरार। पुलिस का कहना है मुल्जिमान एहलकारों की गफलत से फरार हुए। सब इंस्पेक्टर समेत 3 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके महकमाना कार्रवाई का आगाज कर दिया। करक में नशे के आदी शख्स ने घर के 4 अफराद को कत्ल कर दिया। 2 जख्मी, भाई, भाभी और बच्ची की जान दी। पुलिस का कहना है मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। पाकपतन में मामूली तल्ख कलामी पर पड़ोसियों ने खातून पर तेजाब फेंक दिया। DPA ने मुतासरा खातून के अस्पताल जाकर अयादत की। तेजाब गर्दी में मुलव्वस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्क के बालाई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। बलूचिस्तान में भी यखबस्ता हवाओं ने दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिरा दिया। शदीद सर्दी ने स्कर्दू का दर्जा हरारत -7, गिलगित अस्तूर -6, हुंजा -5, कालाम और कोयटा का दर्जा हरारत -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इस्लामाबाद 0, पेशावर 2, लाहौर 4 और कराची में पारा 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिविल नाफरमानी के लिए बानी PTI के हुक्म का इंतजार है। वो जब बताएंगे तब सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू होगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कल बानी से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। मैं एक सूबे का नुमाइंदा हूं, मुझे किसी से क्लियरेंस की जरूरत नहीं। पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर को 16 जनवरी तक हिफाजती जमानत दे दी। अदालत का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म। बानी PTI से मुज़ाकरात होंगे या नहीं, आला सतह पर फैसला कर लिया गया। ज़राए का कहना है 9 मई केसेस में बानी PTI के केस का फैसला होने तक कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। साबिक वज़ीर आज़म के मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक फैसला होने तक भी बात नहीं होगी। एक और ज़राए ने दावा किया है कि हुकूमत ने PTI से मुज़ाकरात के लिए शर्त रख दी, जमानत दी जाए। मुज़ाकरात में जो भी तय पाया बानी PTI तस्लीम करेंगे। हुकूमत ने मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ाने के लिए बानी PTI की गारंटी मांग ली। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं हुकूमत से कोई राबता हुआ ना मुज़ाकरात हो रहे हैं। मुज़ाकरात तभी होंगे जब ये लोग संजीदा होंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा PTI हकीकी जमहूरियत के लिए बामकसद मुज़ाकरात चाहती है। जमहूरियत पर डाका डालने वाले गिरोह के खिलाफ तमाम ऑपोजिशन को मुत्तहिद होना पड़ेगा। मुल्क पर मुसल्लत जाली टोला जमहूरियत का गला घोंट रहा है।
आखिरी वक्त तक रियासत की हिफाजत और इदारों का दिफा किया। साबिक शामी सदर बशारुल असद के मुल्क से फरार होने के बाद पहला बयान सामने आ गया। कहा मुल्क दहशतगर्दों के हाथों में है, कभी जाती फायदे के लिए कोई ओहदा नहीं लिया। शामी लीडर अहमद अशरा कहते हैं शाम में दहशतगर्दी का खतरा नहीं, शाम पर आयद पाबंदियां उठाने का मुतालबा। कहा आलमी बरादरी तामीर नौ में हमारा साथ दे। यूरोपीय यूनियन ने शाम की क़यादत से राब्ता कर लिया। यूरोपीय यूनियन का कहना है शाम के हालात पर नजर रखे हुए हैं। गजा पर इस्राएली फोर्सेस के हमले जारी, सेफ जोन को भी ना बख्शा। कमाल अदवान अस्पताल पर फायरिंग, खान यूनिस पर बमबारी से 20 फलस्तीनी शहीद। बैत हनून में 43 अफराद जान से गए। इस्राएली फौज की जानिब से नसीरात में बमबारी, शहादतों का खदशा। 10 लाख से जायद बेघर फलस्तीनी शदीद सर्दी के मौसम के रहमो करम पर। आयरलैंड का गजा में नस्ल कुशी के खिलाफ एक्शन का मुतालबा। प्रियंका गांधी का फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। भारतीय पार्लियामेंट में फलस्तीनी एक्ट के साथ एंट्री, बीजेपी का एहतजाज। अमरीका के तालीमी इदारों में फायरिंग का एक और वाकया, उस्ताद और तालिब इल्म हलाक। पुलिस हुक्काम का कहना है रियासत विस्कॉन्सिन में फायरिंग से 6 तलबा जख्मी भी हुए। पुलिस का कहना है हमलावर स्कूल का तालिब इल्म था, जवाबी फायरिंग में मारा गया। चैंपियंस टी20 कप में स्टैलियंस और लायंस की टीमें मद्दे मुकाबल। गुज़श्ता रोज पैंथर्स ने डॉल्फिन्स को 6 विकेट से शिकस्त दी। तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा टेस्ट मैच जीत लिया। कीवी टीम ने आखिरी टेस्ट में इंग्लैंड को 423 रन के भारी मार्जिन से शिकस्त दी। न्यूजीलैंड ने 658 रन का पहाड़ जैसा हदफ लिया। जवाब में इंग्लिश टीम सिर्फ 234 रन बनाकर आउट हो गई। 3 मैचों की सीरीज में इंग्लैंड ने 2-1 से फतह हासिल की। नाम भी कमाल, काम भी कमाल। अदाकार, हिदायतकार, ड्रामा निगार कमाल अहमद रिजवी को दुनिया से गुजरे 9 बरस बीत गए। अलिफ नून के अल्लन की फनकारी आज भी सबको याद है। और अदाकार शहरयार मुनव्वर की शादी की तकरीबात का आगाज, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शहरयार और माहीन सिद्दीकी की ढोलकी में माहिरा खान, मोमल शेख और अहद रजा मीर समेत दीगर स्टार्स की शिरकत।